हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम शुरुआत करते हैं यूनिट 1 इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा लेना। इस यूनिट 1 में आपके 3 चैप्टर है। आज हम शुरुआत करेंगे रीडिंग ए पैट्रियोटिज्म से। रीडिंग ए पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। नाना जी, व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? आस्क्ड अजीत। अजीत पूछता है, नाना जी, पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है? It means going to jail like Gandhi ji and Chacha Nehru or dying for your country like Bhagat Singh, explained his sister Naina. Dying का मतलब होता है मरना, ठीक है। अजीत की बहन नैना उसे बताती है पैट्रियोटिज्म का मतलब गांधी जी और चाचा नेहरू के समान जेल जाना और भगत सिंह के समान देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना ही देशभक्ति है। यस नैना, यू आर राइट। हाँ नैना, तुम सही बोल रही हो। बट इट आल्सो मीन्स अ लॉट मोर। परंतु इसका मतलब और भी है। टू बी अ पैट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। एक देशभक्त होने के लिए हमें मरने और जेल जाने की जरूरत नहीं है। One can show one's love for one's country in many small ways, नाना जी said. नाना जी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने देश के प्रति प्यार छोटे छोटे तरीकों से भी कर सकता है। How? कैसे? By loving its culture and its people. अपनी संस्कृति और अपने लोगों के प्रति प्यार दिखाकर। डू यू रिमेम्बर अजीत? क्या तुम्हें याद है अजीत? On 26th after the Republic Day parade, a tune was being played. 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन परेड के बाद एक धुन बजाई जा रही थी। Yes, नाना जी, as soon as the tune started, you stood and continued standing till the end. हाँ नाना जी, जैसे ही धुन शुरू हुआ, आप खड़े हो गए और उसके समाप्त होने तक आप खड़े ही थे। डू यू नो व्हाट द ट्यून वाज? क्या तुम्हें पता है वह धुन क्या थी? आई नो नाना जी, नैना सेड। नैना कहती है, हाँ नाना जी, मुझे पता है। इट वाज अवर नेशनल एंथम। नेशनल एंथम का मतलब होता है राष्ट्रगान। वह हमारा राष्ट्रगान था, जनगण मन। Good, but do you know why I got up and stood to attention? Got up का मतलब होता है उठा, attention मतलब होता है सावधान की मुद्रा में। बिल्कुल ठीक। क्या तुम्हें पता है मैं क्यों उठा और सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ? नो नाना जी, वाई? नहीं नाना जी, क्यों? एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, अपने राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वाज द ओनली वन टू डू सो, दुर्भाग्यवश ऐसा करने वाला अकेला मैं ही था। Your father continued to read the paper and your mother went on with her conversation on the phone. Conversation means होता है वार्तालाप करना। तुम्हारे पिताजी लगातार पेपर पढ़ रहे थे और तुम्हारी माँ फोन पर बातें कर रही थी। Earlier in the cinema hall, at the end of the movie, the national anthem was played. पहले सिनेमा हॉल में मूवी समाप्त होने के बाद नेशनल एंथम बजाया जाता था। But it was found that the people used to leave the hall midway, laughing, shouting, and creating a racket. Racket means होता है शोरगुल करना। लेकिन पता चला कि लोग बीच में ही हॉल को छोड़कर हंसते हुए, चिल्लाते हुए और शोरगुल करते हुए निकल जाते थे। The government then decided to stop the playing of the national anthem. गवर्नमेंट ने निर्णय लिया नेशनल एंथम को बंद करवाने का। द रीजन वाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल इज टू एक्सप्लेन टू यू दैट द पर्सन पैट्रियोटिज्म कैन बी रिफ्लेक्टेड इन सिंपल डे टू डे थिंग्स लाइक हिज रिस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, हिज नेशनल एंथम और फ्लैग, एंड अबव ऑल द लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन। कंट्रीमैन का मतलब होता है देशवासी।
मैंने तुम्हें कारण उदाहरण के तौर पर बताया है। लोगों की देशभक्ति सामान्य दिनों में छोटी छोटी बातों से प्रदर्शित की जाती है, जैसे अपनी भाषा के प्रति प्रेम कर, अपने राष्ट्रगान और झंडे के प्रति सम्मान दे करके, और इन सबसे ऊपर देशवासियों के प्रति प्रेम करके। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। नाना जी, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। आई थॉट पैट्रियोटिज्म वाज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग अ बिग सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मीन्स होता है त्याग करना। मैंने सोचा था कि अपने देश के लिए मर मिटना और बहुत बड़ा त्याग करना ही देशभक्ति है। यस बेटा, यू आर राइट। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा। इट इज अबाउट बिग थिंग बट आल्सो लिटिल वंस टू। यह बड़े कार्यों के बारे में भी है, लेकिन इसके साथ छोटी छोटी चीजें भी है। एंड रिमेम्बर, इट इज नॉट द बैटलफील्ड अलोन विच प्रोड्यूस पैट्रियट्स। बैटलफील्ड मतलब होता है युद्ध का मैदान। पैट्रियट्स का मतलब होता है देशभक्त। यह याद रखना, युद्ध का मैदान ही केवल शहीदों को जन्म नहीं देता। In the battlefield of life too, you will find many martyrs. Martyrs का मतलब होता है शहीद। युद्ध भूमि में, जीवन की जो युद्ध भूमि है उसमें शहीद हुए बहुत सारे लोग तुम्हें मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। लेट मी टेल यू अ स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ जो तुम्हें समझने में तुम्हारी मदद करेगा। Yahoo, Nanaji, tell me a story about dragons and dinosaurs, shouted अजीत। अजीत चिल्लाकर कहता है, याहू नैना जी, आप हमें ड्रैगन और डायनासोर की कहानी बताइए। नो अजीत, आई विल टेल यू ए स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। नहीं अजीत, मैं तुम्हें रियल पीपल और रियल प्रॉब्लम्स की कहानी बताऊंगा, बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। दिस संडे आई विल टेक यू फॉर ए पिकनिक टू ए स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर फ्रॉम हियर। इस रविवार को मैं तुम्हें पिकनिक के लिए एक गांव लेकर के जाऊंगा जो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वी विल स्पेंड द डे एंड रिटर्न बाय नाइट। हम वहाँ पूरा दिन बिताएंगे और रात तक आ जाएंगे। ऑन संडे, नाना जी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। रविवार के दिन नाना जी, नैना और अजीत अपने पिकनिक के लिए बहुत जल्दी निकले। दे टूक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमापेट। वे हिमापेट गांव जाने के लिए पहली ट्रेन पकड़े। 2.5 hours later, they found themselves a tiny railway station. Tiny means होता है छोटा, dusty means होता है धूल भरा हुआ। 2.5 घंटे के बाद वे लोग अपने आप को एक छोटे से धूल भरे हुए रेलवे स्टेशन में पाए। दे गेट डाउन एंड स्टेप आउटसाइड। वे उतरे और बाहर निकले। A large well-built man wearing a white dhoti and kurta and supporting a hush turban greeted them with folded hand. Turban means होता है पगड़ी। एक लंबा चौड़ा व्यक्ति धोती कुर्ता पहने हुए, सिर पर पगड़ी लगाए हुए, दोनों हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन किया। He led them to a bullock cart and much to Ajit's delight lifted and placed him on the cart. वह उन्हें बैलगाड़ी तक लेकर के आया और अजीत को उसकी प्रसन्नता के साथ बैलगाड़ी में बैठाया। The cart trudged on for almost an hour till they finally reached the village. बैलगाड़ी 1 घंटे तक धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अंत में गांव में पहुंची। They alighted in front of the large brick house. Brick house का मतलब होता है पक्का घर। वे एक बड़े पक्के घर के सामने उतरे। An elderly man and a woman came out greeting Nana ji and fusing over the kids. Fusing means होता है ध्यान से देखना। एक बुजुर्ग और एक महिला बाहर आए, नाना जी को अभिवादन किए और बच्चों को ध्यान से देखे। They spoke in dialect which Naina and Ajit found difficult to understand. Dialect means होता है बोली। उन्होंने अपनी बोली में बात की जिसे अजीत और नैना को समझने में परेशानी हुई। An hour later, कुछ घंटे के बाद, after they had their breakfast, उन्होंने नाश्ता किया। नाना जी took them to a huge pepper tree where there was a platform.
हर्ष पीपल, हर्ष का मतलब होता है बहुत बड़ा, और पीपल जानते ही हैं आप सभी, बहुत बड़ा पीपल का पेड़। और प्लेटफॉर्म का मतलब होता है चबूतरा। नाना जी उन लोगों को एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के पास लेके गए जहां पर चबूतरा बना हुआ था। दे सैट डाउन एंड नाना जी स्टार्टेड ही स्टोरी। वे सभी वहां बैठ गए और नाना जी ने अपनी कहानी शुरू की। Around 10 years ago, there was a young man whose name was Akash. लगभग 10 वर्ष पहले की बात है, एक नौजवान व्यक्ति था जिसका नाम आकाश था। He was studying to be a doctor. वह डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था। After he completed his MBBS, he worked hard and won a scholarship to USA. वह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, और वो पढ़ाई कौन सी कर रहा था, MBBS की। तो MBBS की पढ़ाई करने के बाद उसने बहुत कठिन परिश्रम किया और USA से छात्रवृत्ति को प्राप्त किया। He got his master degree and decided to come back. और फिर वह अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त कर लिया और उसके बाद वहां से वापस लौटने का निर्णय किया। Along with him, 10 of his friends had also gone for higher studies to America. आकाश के साथ उसके 10 दोस्त भी आगे की उच्च पढ़ाई प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए हुए थे। They all stay back, but आकाश रिटर्न। परंतु उसके जितने भी दोस्त थे वहीं रुक गए। बट आकाश रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना। आकाश वहां से वापस लौट आया। आकाश फादर वाज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। आकाश के पिताजी बिल्कुल खुश नहीं थे अपने बेटे के निर्णय पर। He was very proud that his son had got a foreign degree. Proud का मतलब होता है गर्व महसूस करना। ठीक है, तो उनके पिताजी को बहुत गर्व था कि उनका जो बेटा है फॉरेन डिग्री प्राप्त, मतलब कि विदेश से डिग्री प्राप्त किया है। He wanted his son to make America his home, earn a lot of money. वह चाहते थे उनका जो बेटा है वह अमेरिका में ही घर बनवा ले और बहुत पैसे कमाए। And finally invite his parent and sister also to settle down in America. अंत में अपने माता पिता और अपनी बहन को भी अमेरिका में स्थायी रूप से रहने के लिए बुला ले। बट आकाश वाज एडामेंट, एडामेंट मीन्स होता है अपनी बात पे अडिग रहना, परंतु आकाश अपने बात पर अडिग था। My country has spent thousands of rupees in educating me. मेरे देश ने मुझे शिक्षित करने के लिए मुझ पर हजारों रुपया खर्च किया है। I have to repay this debt. मुझे इस कर्ज को अदा करना है। The only way I can do it is by serving the people here. और यह मैं यहाँ रहकर लोगों की सेवा करके ही अदा कर सकता हूँ। And moreover, India and its villages need good doctors for more than rich countries like अमेरिका। और इसके अलावा भारत को और यहाँ के गांव को अच्छे डॉक्टरों की जरूरत अमेरिका जैसे धनी देशों की अपेक्षा ज्यादा है। What happened नाना जी? फिर क्या हुआ नाना जी? Did आकाश come back to India? क्या आकाश भारत वापस आया? Yes child, हाँ बच्चे, he did, उसने ऐसा किया। In the beginning, he worked in a गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। शुरुआत में वह सिटी में ही एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया। अ ईयर लेटर एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाय विलेजेस। एपिडेमिक मीन्स होता है महामारी, ब्रोक आउट मीन्स होता है फैल गया। एक वर्ष बाद पास के गांव में एक महामारी फैल गई। When Akar learned about that, he just packed his bag and left. जब आकाश को इस बारे में पता चला वह तुरंत अपने बैग को पैक किया और निकल पड़ा। He didn't even inform his parents. यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता को भी इसकी जानकारी नहीं दी। Why? asked अजीत। अजीत ने पूछा क्यों? Because they would have stopped him. Silly. In science, I have studied
that during epidemics, sometimes the doctor who were treating the patient also die, नैना said. Treating means होता है इलाज करना, उपचार करना. नैना कहती है क्योंकि वे लोग उसकी मूर्खता के लिए उसे रोक देते. विज्ञान में मैंने पढ़ा है कि महामारी के दौरान जो डॉक्टर पेशेंट का इलाज करते हैं वे भी मर जाते हैं. यस, नैना इज राइट. हाँ, नैना सही है. एनीवे, a week later, Akash's father got a postcard from him saying that he was busy treating the patient and that the situation was very grim. Grim means होता है खराब. खैर, एक सप्ताह बाद आकाश के पिता को आकाश से एक पोस्ट कार्ड प्राप्त हुआ. उसमें लिखा हुआ था कि वह मरीजों की सेवा करने में बिजी है तथा और स्थिति बहुत खराब है. बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वाज. लेकिन आकाश ने इस बात का जिक्र नहीं किया था कि वह किस स्थान पर है. He was fearing, उसे डर था, that his father would land up and try to drag him back. यदि उन्हें पता चलेगा तो वो वहां जबरदस्ती उसे लेकर के वापस चले जाएंगे. 2 weeks later, 2 सप्ताह बाद, his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition. Serious condition means होता है गंभीर अवस्था. 2 सप्ताह बाद उसके पिता को फोन आया जिसमें कहा गया था कि आकाश गंभीर अवस्था में सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है. His parents rushed to see him. Rush means होता है दौड़ कर जाना. उसके माता पिता उसको देखने के लिए दौड़ कर चले गए. He was in very bad state. वह बहुत खराब स्थिति में था. He could barely speak. Barely means होता है मुश्किल से. वह मुश्किल से ही बात कर पा रहा था. Why are you tossing yourself as well as son? बेटे, तुम अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हो और हमें भी क्यों परेशान कर रहे हो? His father asked him while his mother started sobbing. Sobbing means होता है सिसकना. उसके पिताजी ने उससे पूछा और उसकी माँ सिसक रही थी. I can't help it, father. पिताजी, मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता. I can't bear to see people suffer. Bear means होता है सहना. Suffer means होता है परेशानी सहन करना. मैं लोगों को तकलीफ सहते हुए या परेशानी सहते हुए नहीं देख सकता हूँ. Your friends are enjoying life in America, earning pots of money and living in a comfort, and look at you here fighting for your life. तुम्हारे सभी दोस्त अमेरिका में जीवन का आनंद ले रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं और तुम अपने आप को देखो, अपने जीवन से यहाँ संघर्ष कर रहे हो. I can't understand what you are getting by doing all this. मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा करके तुम्हें क्या मिल रहा है. If you don't care about yourself, a thought of your poor mother. यदि तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते हो तो कम से कम अपनी माँ के बारे में सोचो. Just see her condition. उसकी स्थिति को देखो. She has gone half mad worrying about you. Worrying means होता है चिंता में. तुम्हारी माँ तुम्हारी चिंता में आधी पागल हो गई है. Father, I don't think I will ever be able to convince you about my action. Convince means होता है समझा पाना. पिताजी, मैं नहीं सोचता कि मैं आप लोगों को अपने कार्यों के बारे में समझा पाऊंगा. All I can say is that I have the satisfaction that I have been able to save so many lives. मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे बहुत से लोगों के जीवन को बचाने में बहुत अधिक संतुष्टि मिली है. सेटिस्फैक्शन मीन्स होता है संतुष्टि. फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए. इफ आई हैव टॉर्चर्ड यू, यदि मैंने आपको परेशान किया है. बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट. परंतु मुझे समझने की कोशिश कीजिए कि मैं ऐसा किए बिना, मैं उनकी सहायता किए बिना नहीं रुक सकता था. आई कांट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट डू एनीथिंग. मैं लोगों को चारों तरफ मरते हुए भी नहीं देख सकता था और मैं उनके लिए कुछ ना करूं. आफ्टर बैटलिंग फॉर ए मंथ, आकाश डाइड इन हिज मदर आर्म्स.
एक माह के संघर्ष के बाद आकाश अपनी माँ के बाहों में दम तोड़ दिया। द इंटायर विलेज देयर एट हिज क्रीमेशन, क्रीमेशन मीन्स होता है अंतिम क्षण, एंड देयर वाज नॉट इवन वन आई विच वाज ड्राई, पूरा गांव उसके अंतिम क्षण में आया हुआ था और ऐसा कोई भी नहीं था जिसकी आंखें सूखी हुई हो। The villagers decided to pay homage to आकाश, homage means होता है श्रद्धांजलि। गांव के लोगों ने आकाश को श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिया। They launched to drive to collect donation for building a small hospital in the village। उन सभी लोगों ने चंदा लेकर, डोनेशन मीन्स होता है चंदा, कलेक्ट मतलब होता है एकत्र करना, उन सभी लोगों ने चंदा लेकर के गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल बनवाने का मुहिम चलाया। दे अप्रोच द लोकल एमएलए हु एग्रीड, वे सभी सांसद के घर पहुंचे जहां चंदा को स्वीकार किया गया। To organize a half-day donation, thinking that the hospital would be named after him। half-day means होता है बहुत ज़्यादा। वे सभी वहाँ के लोकल एमएलए से मिले जिन्होंने ज़्यादा चंदा देना स्वीकार किया और विचार किया कि अस्पताल का नाम उनके नाम से हो। However, the villagers were adamant, adamant means होता है अडिग रहना, हालांकि गांव वाले अपने बातों पर अडिग थे। They took the money, built a hospital and called Akash parent for the opening ceremony। वे पैसे लिए, हॉस्पिटल बनवाया और आकाश के माता पिता को उद्घाटन समारोह पर बुलवाया। आकाश फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल, आकाश के फादर ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कम आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, नाना जी सेड, नाना जी ने कहा और मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। एंड टेकिंग देयर हैंड्स इन हिज ही लेड देम टू अ बिल्डिंग a few hundred meters behind the पीपल ट्री। पीपल के पेड़ से 100 मीटर पीछे एक बिल्डिंग के पास नाना जी उन्हें लेकर के गए। दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ ब्लू बोर्ड, वे ब्लू बोर्ड के सामने रुके। नैना प्लीज रीड व्हाट इज रिटन, नैना कृपया पढ़ो क्या लिखा है। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल डॉक्टर आकाश राय की याद में जिसने मरते दम तक गांव वालों को बचाया। नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर, नैना अपने नाना जी की ओर देखी। हिज आईज वेयर वेट विथ टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। नाना जी आकाश राय, बट योर सरनेम इज आल्सो राय, वाज ही योर्स, नाना जी आकाश राय लेकिन आपका सरनेम भी राय है, क्या वह आपके। यस माई चाइल्ड, हाँ मेरे बच्चे। ही वॉज माई सन, वह मेरा बेटा था। यूर मदर्स एल्डर्स ब्रदर, तुम्हारी माँ का बड़ा भाई। As a professor of the philosophy, I always thought I knew everything about everything। philosophy का प्रोफेसर होने के नाते मैं हमेशा यह सोचता था कि सभी चीज़ों के बारे में मैं जानता हूँ। But my son taught me the true essence of the term service and real meaning of the word patriotism। essence means होता है सार, service means होता है सेवा। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे सेवा का सही अर्थ सिखा दिया और देशभक्ति का वास्तविक अर्थ भी बता दिया। इस प्रकार हमारा लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है, पैट्रियोटिज्म। थैंक यू।